थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मीन टेम्परेचर, एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड हो जाना, फैल जाना। तो किसी भी सॉलिड का फैल जाना उसके टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, किसी भी सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ता है वो फैल जाता है, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और अगर सॉलिड का टेम्परेचर कम करें तो वो क्या हो जाता है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन आप मार्क कर लें। सबसे पहले मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट को। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 है, 9 क्लास में आप 9 चैप्टर्स पढ़ के आए थे। तो 10th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मल फिजिक्स। इस चैप्टर का हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है जी थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चैप्टर का नेम है जी थर्मल फिजिक्स, यानी कि वो फिजिक्स जो कि टोटल टेम्परेचर के अबाउट स्टडी करते हैं हम, उसको थर्मल फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी थर्मल एक्सपेंशन। तो एक होता है जी थर्मल एक्सपेंशन और एक होता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मीन टेम्परेचर, एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड हो जाना, फैल जाना। तो किसी भी सॉलिड का फैल जाना उसके टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, किसी भी सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ता है वो फैल जाता है, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और अगर सॉलिड का टेम्परेचर कम करें तो वो क्या हो जाता है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन आप मार्क कर लें। सबसे पहले मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट को। यहाँ से लेकर आपने जो है यहाँ तक थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन करनी है और फर्दर यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब थर्मल एक्सपेंशन की मैं आपको डेली लाइफ में एग्जांपल देता हूँ कि जो रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं उनके दरमियान में, पटरीज के दरमियान में, ट्रैक्स के दरमियान में थोड़ा स्पेस रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेलवे लाइंस का तो वो फैल जाते हैं, इसको कहते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो हमारे टावर्स जो मोहल्लों में, गलियों में खंबे लगे होते हैं, इन खंभों के ऊपर जो बिजली की वायर्स लगाई जाती हैं उन वायर्स के थोड़ा सा ढीला रखा जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा वो वायर जो है सेंटर से थोड़ी ढीली होती है, ऐसे लटक रही होती है। उनको ढीला इसलिए रखा जाता है कि जब सर्दियां आए, इनका टेम्परेचर कम होने की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़ें तो ये टूट ना जाए। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इन दोनों एग्जांपल से। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो मेन लॉन्ग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर में से स्टार्ट में ही, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो ये हमने डिटेल से पढ़ना है कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में इंट्रोडक्शन में लिखना है व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड। मैं आपको जो है डिटेल से बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी हेडिंग बतानी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनेगा, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्ट्स ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यहां तक आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, आगे आप लिखे जी कंसिडरेशन। इफ लेंथ ऑफ सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर सॉलिड की लेंथ चेंज हो जाए टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, इसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और एक होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर सॉलिड की लेंथ चेंज हो जाए इसको हम कहते हैं जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए इसको हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखिए जी, ये एक आयरन रॉड है। आयरन रॉड की लेंथ क्या है, एल नॉड है। ठीक है, अब इस आयरन रॉड को गर्म किया जाता है। ठीक है, जब उसको गर्म किया जाता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब उस लेंथ को हमने कह दिया एल। पहले जो लेंथ थी एल नॉड थी और जो न्यू लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल, यानी कि जो चेंज आया लेंथ में उसको हमने कह दिया डेल्टा एल। वो टेम्परेचर जो एल नॉड लेंथ को प्रोवाइड नहीं किया था जब, वो था टी नॉड। जब हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो लेंथ जो एल थी उसका टेम्परेचर क्या था, टी था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉड, यानी कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। यही फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का डिफरेंस निकालने का। चेंज इन लेंथ क्या आ गया, एल माइनस एल नॉड। तो इसी तरह टेम्परेचर में जो इंक्रीज आएगा, टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉड। तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये कंसिडरेशन है और ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये आपने लिखना है जी ऑब्जर्वेशन में, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length L node and the temperature change। यानी कि जो डेल्टा चेंज है, यानी कि डेल्टा L यानी कि लेंथ में जो चेंज आएगा वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड की लेंथ में जो तब्दीली आएगी, चेंज आएगा,
वो उसके टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई जी। हम एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे और वहां हमने अल्फा साइन ले लिया। ठीक है, तो ये अल्फा का सिंबल है, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एल एज इट इज एल नॉट अपॉन डेल्टा टी। ये उधर जाके क्या हो गया जी, डिवाइड। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ठीक हो गया। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट। एल माइनस एल नॉट क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, एल एज इट इज एल नॉट उधर जाके क्या हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया एल नॉट। ठीक है, तो जब एल नॉट को हम उधर ले जाकर प्लस का किया तो एल नॉट दोनों में कॉमन आ गया, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये जो फाइनल इक्वेशन है, ये फॉर्मूला जो आया है, इसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, फाइनल लेंथ, और एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले की। और अल्फा क्या है, अल्फा है कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट होती है हर एक मटेरियल के लिए। डेल्टा डी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां तक आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जी हाफ आपका, जिसमें आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपसे अगर पूछा जाए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, The volume of solid also increase when temperature increase। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉलिड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। दिस नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी कंसिडरेशन क्या होगी कि जब हम लेट कर लेते हैं अ सॉलिड हैज इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट। जब एक सॉलिड का टेम्परेचर क्या है, T नॉट है इनिशियल, और वॉल्यूम क्या है, V नॉट है। ठीक है, उसका टेम्परेचर में T में चेंजिंग जो आती है उसको हम कह देते हैं जी उसमें V भी चेंज हो गया। तो सेम उसी तरह से इक्वेशन बनेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि सेम वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम में चेंज आएगा कितना आएगा, जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा। टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को जितना कम करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये है जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब फर्दर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से डेल्टा V की जगह क्या पुट करेंगे, V माइनस V नॉट, उसके बाद इक्वल टू बीटा हम ले लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा, इसको बीटा पढ़ेंगे, तो बीटा इज इंटू V नॉट डेल्टा T, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब माइनस V नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस V नॉट। तो प्लस V नॉट दोनों में क्या आ गया जी, कॉमन आ गया। V नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस बीटा डेल्टा T। यहाँ पर एक उन्होंने जो है स्टेप मिस किया हुआ, ये मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर भी और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में भी। ठीक है जी, इसके बाद क्या है जी, यहाँ पर जो बीटा है, बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन व्हिच डिटरमाइंस हाउ मच अ मटेरियल एक्सपैंड्स विद टेम्परेचर। ये जो बीटा है ये है वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट है वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, यानी कि कितना मटेरियल एक्सपैंड होगा ये हमें बताएगा डेल्टा P बीटा। ठीक है, ये बीटा हमें बताएगा कि कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ तक हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, बीटा किसकी इक्वल आ गया, तो बीटा इक्वल आ जाएगा जी डेल्टा V एज इट इज आ गया, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू V अपॉन V नॉट डेल्टा T, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गई वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम में क्या चेंज आता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने रेडी कर लेना है। अगर आप जो है 9th क्लास से मूव करके 10th क्लास में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल के ऊपर हमने सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। आपकी 9th क्लास के जो पेपर हो गए हैं, अब आपकी जो मैट्रिक की बुक्स जल्दी नहीं आनी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे नोट्स इसी तरह से तैयार करवाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से।